सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे जर्मी इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। इमरान खान की सज़ा पे बातचीत करेंगे, कुछ जर्मनी के बारे में पूछेंगे, कुछ अमेरिका में अभी तक आग पे काबू नहीं पा सके जनाब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, अमेरिका में तो इतने दिन हो गए अभी तक काबू नहीं किया आग पे, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब आग फैलती है जंगल के अंदर तो इंसान कोशिश ही कर सकता है, और ये इस तरीके से फैली है कि भाई ये काबू में नहीं आ रही। गो काफी काबू में आ गई है, लेकिन ये कि भाई जितना नुकसान हो गया है इतना अंदाजा नहीं था। और पहले भी आगे लगती रही है, लेकिन इस आग का जो है तो ये न जाने क्या वजह है कि भाई इतनी बड़ी हुकूमत रियासत जो है वो भी उस पर काबू पाने में नाकाम है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि वहां पे हवाएं चल रही हो और चक्कर चल रहे हो जिसकी वजह से आग फैल रही हो, लेकिन बहरहाल इतने जितने दिन लग गए इतने दिन में आग पे काबू पा लेना चाहिए था, लेकिन अब नहीं पा सके तो अब ये भी अल्लाह ताला की तकदीर है, क्या कर सकता है इंसान। कई वीडियो ऐसी भी खासा सामने आ रही, कहते हैं किसी परिंदे की के पास थी कोई थोड़ी सी, उसके पंजों में आग वो फेंकी और वहां से ये आग ने ये तबाही मचाई। देखिए, ये सोशल मीडिया पे ऐसी सब स्टोरियां जो चल रही होती हैं, लेकिन बहरहाल जो कुछ असल वाकया हुआ है जिस तरह भी है वो भी CNN और दूसरे हम टेलीविजन या दिखा रहे हैं, और उसी पे बिलीव करना चाहिए। खान साहब, क्या हालात है जर्मनी में? आपके यहाँ पे इलेक्शन की आमद है, लोगों में कोई जोशो खरोश पाया जा रहा है? लेकिन जर्मनी वायरल इलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ये हर तरफ से आवाजें जो है वो उठ रही हैं, तमाम डिस्कशंस के अंदर भी ये आवाजें जो है वो उठ रही हैं। और जो पार्टी पहले बरसर इक़्तिदार थी, जो कोalition गवर्नमेंट बनी हुई थी, उसकी इंतखाबी मुहिम जो है वो ज्यादा कामयाबी से सरफराज नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो जो जहां जाते हैं उससे उनसे जो सवाल किया जा रहा है वो सबसे अहम सवाल यही है कि भाई आपने जो 2025 का बजट पेश किया वो आप लोग थे, से मतलब ग्रीन पार्टी थी जिसका वजीर खजाना था, और अब वो इस वक्त कैंडिडेट है चांसलर का ग्रीन पार्टी की तरफ से। और मिस्टर शोल्स तो वैसे एसपीडी के वो थे, चांसलर थे, और अब वो भी कैंडिडेट है एसपीडी की तरफ से एज ए चांसलर के। इसलिए पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने 3 बिलियन यूरो जो रखे थे यूक्रेन की जंग के लिए, क्या आप ये 3 बिलियन यूरो यूक्रेन पर खर्च करेंगे? और जिसका वो एक सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पा रहे। अगर वो कहें हाँ हम जंग को जारी रखेंगे, 3 बिलियन झोंक देंगे जंग के अंदर, तो जाहिर है कि फिर अवाम उनको वोट नहीं देंगे। तो और अगर वो ये कहें कि नहीं हम ये नहीं करेंगे 3 बिलियन, तो फिर उन्होंने बजट में क्यों रखे? सवाल ही उठता है उनके ऊपर। इसलिए जो हम देख रहे हैं, जो इंतखाबी मुहिम की तस्वीर कह लें या वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वैसे टेलीविजन वगैरह के ऊपर, उसमें ये बहुत ज्यादा सवाल उनसे किया जा रहा है और उठाया जा रहा है, और इसमें बड़ी ज्यादा तकरार है सियासी लीडरों के साथ, जिससे ये नजर आता है कि आवाम का मूड जो है बदला हुआ है, इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे। अगर इन जबकि सेडेल जो है, क्योंकि उन्होंने बजट पेश नहीं किया था, वो खुल के ये बात कह रहे हैं कि हम ये 3 बिलियन जो है इसके बारे में रिवाइज करेंगे, हम हालात के मुताबिक जितने हमें वोट मिलेंगे, जो आवाम की राय होगी। देखा इंतखाबी मुहिम है, जो मर्जी बात कह दें, उन्होंने एक डिसीजन लिया तो नहीं ना हुआ, ये तो ले चुके थे 3 बिलियन का, पास कर चुके थे उसको। अब वो इस लिहाज से सेडू की कंप्लेंट का ब्याज जा रही है। यूक्रेन के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो यही कहते हैं कि हम पॉलिसी जो है नहीं लेकर आएंगे। अब लेकर आएंगे या नहीं लाएंगे, या अमेरिका के देर असर होती, क्या हालात होंगे उसका, लेकिन उनको ये जीत हासिल है। इसलिए कहा यही जा रहा है कि जो सेकंड पार्टी बनेगी वो AFD आएगी ऊपर, और ये एक खतरे की अलामत लोग भी समझते हैं जो संजीदा जर्मन है, और गैर मुल्की जो बेचारे जिन्होंने नेशनलिटी जर्मन ली हुई है उनके लिए तो वैसे ही मतलब एक फिक्रमंदी की बात है।
पर अभी तक की मुहिम जो है वो इसी तर्ज पर चल रही है। हाँ साहब, दो इशू बताए जा रहे हैं इस वक्त जर्मनी के, एक तो तजारत का मसला है और दूसरा गैर मुल्की जो सियासी पनाह वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी इस पर कुछ ना कुछ काबू कर लेगी, कुछ कंट्रोल करेगी? देखिए, जो जहां तक उसका ताल्लुक है इमिग्रेशन का, उसके लिए तो पहले से ही गवर्नमेंट ये ऐलान कर रही थी 2 साल से कि भाई जो हमने सहूलतें दी हैं लीगल करने की, उनसे फायदा उठाएं। इसलिए आने वालों के लिए तो रास्ते बंद है। जर्मनी की जो भी हुकूमत आई, जिसकी भी आई, वो इन रास्तों को बंद करेगी। आप देख लें, जो इन्होंने बॉर्डर वगैरह बंद किए थे, जब दोबारा बॉर्डरों पे पास कंट्रोल शुरू कर दिया था, उसका इनको मजबूत रिजल्ट सामने आया है और काफी लोग इन्होंने पकड़ के भेजे हैं। एक प्रोग्राम मैंने आपके वो उसकी फिगर भी बताई थी और जाहिर है फिगर अब तक बढ़ चुकी होगी। इसलिए वो मामला जो है वो तो आप समझ लें कि ये दरवाजा जर्मनी या यूरोपियन कम्युनिटी जो है अपने में बंद करना चाहती है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह बदमनी हो रही है, बढ़ रही है, उसका सारा रिजल्ट जो है वो इधर को निकल रहा है, इस तरफ को। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करके देख ली टर्की के अंदर और बात दूसरी जगहों पे जहाँ पे महाजीर को रखा, वहां पे इमदाद दे के देख ली, कोई इमदाद उनको रोक लिया जाए। तो उन मुल्कों ने इमदाद भी ले ली और फिर इन लोगों को वापस आने भी दिया, इन यूरोप की तरफ ट्रेवल करने दिया। इसलिए अब ये दरवाजे जो है यकीनन बंद करना चाहते हैं और उसके लिए यूरोपियन जो है आपकी पार्लियामेंट वो कोई ना कोई नई कानून साजी जो है वो करेगी, या जो भी गवर्नमेंट यहाँ जर्मनी में आई वो ये कानून साजी करवाएगी इनसे। खान साहब, पाकिस्तानियों की बदकिस्मती, रोजाना रास्ते में लोग मारे जाते हैं, डूब जाते हैं। पिछले दिनों मराकश में कत्ल भी किए गए पाकिस्तानी। तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको रोकना नहीं चाहती या जानबूझकर ये सारा खेल खेला जा रहा है लोगों की जानों के साथ? नहीं, जानबूझ के तो आप नहीं कह सकते। बात यह है कि जब मुल्क के अंदर आबादी इतनी ज्यादा है, इतनी बेरोजगारी है, हर नौजवान वहां जो बेरोजगार ही कर रहा है, तो इस लिहाज से लोग अपनी माशी हालात दुरुस्त करने के लिए बाहर निकलते हैं। हम लोग भी तो किसी, आप और मैं भी तो किसी जमाने में निकले ही थे ना, तो उस वक्त हालात और थे, आज के हालात और हैं। तो इसलिए बाहर गवर्नमेंट जो बाहर निकल रहे हैं उनमें कोई रुकावट नहीं डालती। तो जहां कभी किसी को वीजा लगे वो निकल जाता है। आमतौर पर लोग टर्की वगैरह का वीजा ले लेते हैं, वहां बेस बना लेते हैं, टर्की का वीजा आसान से मिलने लगता है। तो इसमें जानबूझ वाली बात कोई नहीं है, लेकिन यह कि इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर नहीं सकती। इस मामले को जो जर्मन जैसी गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकी, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो वैसे ही, जिसके पास जराए भी कम है और पैसा भी नहीं है इन चीजों पे खर्च करने के लिए, वो तो इस मामले को हाँ, ये है कि जब से ये कश्तियां डूबनी शुरू हुई है पाकिस्तानी ज्यादा, तो उसमें यह है कि डेली बेसिस पर पाकिस्तान से लोगों को बाहर निकलने में खबरें आ रही हैं कि भाई रोका जा रहा है। कभी 30-35 बंदे रोज जो है वो मुख्तलिफ एयरपोर्ट से उनको जहाजों में नहीं चढ़ना जाता है, रोक लिया जाता है। किसी को जाली वीजा होता है, किसी को किसी ग्राउंड के साथ रोक लिया जाता है, और जो बाहर निकले हुए हैं वो भी बेचारे कसरत के साथ डिपोर्ट हो रहे हैं। डेली 50, 52, 55 आदमी जो है रोज की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भिजवाए जा रहे हैं। बहरहाल ये एक तकलीफ की सूरत हाल है और उसकी वजह यही है कि मुल्क माशी तौर पर जो है वो कमजोर है और लोगों को नौकरी नहीं मिलती। तो जाहिर है कि जो बच्चा जवान हो जाता है उसको फिर नौकरी चाहिए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, और ये आंखों चोली का खेल जो है ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। कल इमरान खान को 14 साल कैद सुनाई गई और 3 दफा आपके इल्म में कि पहले भी ये प्रोग्राम बना था। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में बाकी जिंदगी इमरान खान जेल में गुजारेगा? देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इन मामला से पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासी लीडरों को जेलें दी गई हैं, उनको जिन बेचारों को जान से गए हैंग दिया गया वो तो अलग बात है, लेकिन जिनको जेलें हुई वो किसी न किसी स्टेज पर आकर वो सजाएं खत्म हो गई। और अभी हम यही देखते हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऊपर जाकर हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है कुछ ना कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये सजाएं जो है वो खत्म हो जाएगी। जो फैसला दिया गया है उसके बारे में भी लोग, असल बात यह है कि उस पर इजहार राय करते हुए लोग डर रहे हैं। जो बड़े बड़े कानूनदान है उनकी तरफ से भी इन पर इजहार राय नहीं किया जा रहा, इसलिए कि हर बंदा जानता है कि इस फैसलों में
इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका अमल दखल शामिल है, और लोग इस्टेब्लिशमेंट से डर के इन पर रायजनी नहीं कर रहे, ये नहीं बता रहे कि कहाँ इंसाफ हुआ है और कहाँ इंसाफ का खून हुआ है। जो बड़े बड़े कानूनदान है उनको इस पर इजहार राय करना चाहिए, लोगों को गाइडलाइन मिलनी चाहिए। तो लेकिन यह है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त जो रोब इतना है या उससे डर इतना है कि लोग इस पर राय नहीं करें। आप देख लें कि जो असल मुजरिम, जिसको मुजरिम बनाया गया है, उसको इतनी सजा दे रहे हैं 14 साल की, जो सिर्फ सहूलतकार है उसको भी 7 साल की सजा दी जा रही। आमतौर पर सहूलतकारी की सजाएं 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा इतनी सजा होती है सहूलतकारी में, लेकिन यह कि वहां भी 7 साल की सजा ये बताती है कि मकसद कोई और है, मकसद उन दोनों को सियासत से बाहर करना है। अब जो दोनों 7 साल के जिला है, हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, एक वक्त लगेगा। इस दौरान हो सकता है कोई ना कोई डील भी इनकी हो जाए उसके लिए, जैसा कि वजीर कानून ने कह दिया कल, तो भाई अगर वो माफी की दरख्वास्त करें तो मैं माफी दिलवा सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये दरवाजा उन्होंने खुला रखा हुआ है इमरान खान के लिए। वो भी ये चाहते हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दें और किसी ऐसी सुविधा हम आप में दाखिल हो जाए नहर में कि जिसका कोई ना कोई सिरा जो है किसी पार लग जाए। अब देखें अगले चंद दिनों में क्या पता लगता है, या जो तरीके इंसाफ वाले इसके खिलाफ अपील करते हैं उसमें क्या प्लेन लेते हैं। हाँ साहब, इमरान खान को भी आप सोचते हैं कि माफी मांगेगा, जहां उसने अब इतना अरसा जेल में गुजार लिया, पार्टी का जिस तरह शर किया गया, आप समझ रहे हैं कि ये रास्ता अख्तियार करेगा? अगर पार्टी के लोग कमजोर पड़ के उसका साथ छोड़ते चले जाते हैं तो फिर उसको जाहिर है फिर एक नया रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, उसको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अभी तक तो 4 लोग उसके साथ हैं और सुबह सरहद खैबर पख्तूनख्वा में ही लोग अब उसका साथ दे रहे हैं। पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान वगैरह में तो लोग उसका उस तरह साथ नहीं दे रहे हैं। पंजाब में कुछ उसके पास लॉयर ऐसे मौजूद है जिनकी वजह से पास एक छोटी तादाद इस वक्त सड़कों पर तो आने को तैयार नहीं, लेकिन इमरान खान से हमदर्दी जरूर रखती है पंजाब के अंदर। इसलिए मुमकिन है कि भाई आने वाले वक्त में जो है इमरान खान की सोच में तब्दीली आ जाए और वो किसी कंप्रोमाइज पे, क्योंकि कंप्रोमाइज बाहरी एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है। अगर वो कंप्रोमाइज ना चाहते होते इमरान खान साहब, तो फिर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हेड है उससे उनके पार्टी के लोगों की मुलाकात ना होती। वहां तक जाकर मुलाकात करने पर तैयार हो जाना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ बर्फ जो है वो दोनों तरफ से पीली है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हुई है, पहली दफा कहते हैं कि वही मैं कह रहा हूँ वहां तक जाके मुलाकात पे तैयार, पहले तो इस पे तैयार ही नहीं थे ना। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हो जाए ना, आज 2 सीनियर पार्टी के 2 रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, कल इमरान खान साहब की भी हो सकती है। खान साहब, सियालकोट में अहमदिया मस्जिद को गिरा दिया गया। पहले तो ये होता था कि थोड़ा बहुत नुकसान किया जाता था, कलमा मिटा दिया या कोई कुरान मजीद की याद होती थी उनको नुकसान पहुंचा दिया, तो पूरी की पूरी मस्जिद को गिरा दिया। आप क्या समझती है कि किस तरफ जा रहे हालात? लेकिन जो इस बारे में जो स्टेटमेंट आई है जमात अहमदिया की तरफ से भी और दूसरे जराये से भी, उसमें तो ये नजर आता है कि इनकी नीयत खराब थी और इन्होंने जान के पूरी मस्जिद जो है वो गिराई गई है। और जो उस बात में वजन लगता है कि ये जो मुहिम चलाई गई, 2 दिन का नोटिस दिया गया, सिर्फ पूरे इलाके के अंदर से उन्होंने तजावुज़ात को गिराना था और सिर्फ 2 दिन का नोटिस दिया गया है। और सबसे पहला हमला जो है वो फिर उसी मस्जिद पर किया गया है, जिसकी वो कहते हैं कि 9 फुट जगह उन्होंने ली हुई थी अंदर। वो उनका क्लेम ये है जमात अहमदिया कि हमने उसके आगे दीवार खड़ी करके उस जगह को महफूज कर लिया था, वो जगह खाली कर दी थी। अब लेकिन इसके बावजूद जो असिस्टेंट कमिश्नर वहां पर ड्यूटी पे थी खातून है, वो उन्होंने खुद तो वो सामने नहीं आई और कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा कोशिश की गई कि उनसे राब्ता हो जाए और जमात के लोग उनसे मिलने और उनको बताएं इस जाति के बारे में, लेकिन वो सामने नहीं आई तो अब तक हमें पता लगा है। और तो इसका मतलब यही है कि ये एक नीयत खराब थी, या किसी पुलिस अफसर की या किसी न किसी सरकारी महकमे के अफसर की, जिसने इस मस्जिद को गिराने की नीयत, क्योंकि ये मस्जिद काफी अर्से से उनकी निगाह में थी और बार बार इसके बारे में ऐलान होते रहे कि भाई इसके मस्जिद की मीनार गिरा दी जाए, मीनार गिरा दी जाए। अब उन्होंने तजावुज़ात के चक्कर में जो है वो पूरी की पूरी मस्जिद गिरा दी है और ये एक अफसोसनाक वाकया है
और ऐसे अफसोसनाक वाक़े रोज अब पाकिस्तान की जिंदगी का मामूल बन गए हुए हैं, जिसकी तरफ ना रियासत तवज्जो करती है, ना एस्टेब्लिशमेंट तवज्जो करती है, और ना ही आवाम की तरफ से ऐसा कोई बड़ा रद्द-ए-अमल देखने में आता है या सामने आकर उनको बात करने के तैयार होता है कि भाई इस जाति को कभी तो बंद कर दो। लेकिन बहरहाल जो अहमदी जो है वो इस मजबूरी के तहत जिंदा है, इस मजबूरी के साथ। खान साहब, और भी अब इनके इरादे खतरनाक हो सकती है, हौसला अफजाई हो सकती है जब एक ही जगह पे कुछ नहीं गवर्नमेंट ने किया तो? देखिए, सबसे बड़ा जो इस आजकल के हालात में जो मुतालबा करने वाले हैं वो तहरीक लब्बैक है, और अगर हुकूमत तहरीक लब्बैक पर काबू पा ले तो इस मामले को सरजस जो है इस पर खामोशी इख्तियार की जा सकती है। लेकिन बात यह है कि इनकी मजहबी मामलात को हुकूमत कभी भी सीरियसली नहीं लेती। करम एजेंसी के अंदर देख लें आप, 3 महीने हो गए, वहां कल भी 9 आदमी जो है वो मारे गए थे। जो 35 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, लेकिन तीसरा काफिला, उसके ऊपर भी हमला हो गया, उसमें ड्राइवर भी मारे गए, उसमें पुलिस एहलकार भी मारे गए, उसमें सिक्योरिटी के दूसरे लोग भी मारे गए। लेकिन हुकूमत अभी तक 3 महीने के अंदर वो मसला हल नहीं कर सकती, तो वो इन मामलात की तरफ जो है वो हुकूमत ने कभी इनको सीरियसली नहीं लिया। इसके लिए जुर्रत की जरूरत है, इनके लिए बकायदा इन हालात में जो लोग इन मामलात में इन्वॉल्व है उनको एक दफा क्रश करना पड़ेगा। उसके लिए हुकूमत डरती है, इसलिए ये मामला बिगड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है खान साहब की, जो हमारे पास इतला है कि वहाँ पे तहरीक लब्बैक वाले मौजूद थे और नारेबाजी लगाई जा रही थी, रात को लाइटें बंद की गई। खान साहब, आखिर पे ये बताइए कि ये मुल्क कलमे के नाम पे हासिल किया गया, और अगर कलमे का एहतराम नहीं करते तो इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखें, ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल नहीं किया गया, ये बात का नारा है। कायदे आजम ना मजहबी आदमी थे, ना उनके साथ जो क़यादत थी वो इतनी मजहबी थी कि उसने इस्लाम का नाम लिख के ऊपर मुल्क बनाया हो, या रीजन। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हिंदू मुसलमान 2 कौमियतें अलग कौमियतें हैं, लेकिन ये नारा कभी नहीं लगा कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया गया है। ये सब बातें जो है बाद में शामिल की गई हैं। जब जो उलमा जोर पकड़ते गए हैं, करारदाद मकासद जो है उसको जब आइन में शामिल किया गया, उसके बाद ये मामला जो है आगे बढ़ना शुरू हुआ, और फिर बढ़ते बढ़ते जो है वो अब ये हो गया कि अब इस्लाम के बगैर कोई चीज जो है हर काम जो है वो इस्लाम के नाम पे हो रहा है, चाहे वो बदी का काम हो और चाहे वो नेकी का काम हो। बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, अल्लाह का नाम जिस जगह पे आप एहतराम से नहीं लेते या उसकी बेहुरमती करते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे फिर खुदा ताला कैसे खुश होगा उस कौम पे। ये जो माल है उसके जो नज़र ही आ रहे हैं आप सबको, जो माल है, मैं उस पर रोज़ाना कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।